Hey everyone, welcome to Spell Bay. Let's talk about Hrithik Roshan's weird relationship with Barbara Mori. काइट्स के दौरान ये लोग मिले थे एंड सिमी चंदोकी जो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा क्लोज थी उस फेज में, उन्होंने ऐसे सर्टेन चीजें रिवील की है विच इज वेरी शॉकिंग। एक इंटरव्यू में सिमी जी ने ये कहा था कि बिना नाम लिए सर्टन ऐसे बॉलीवुड कपल्स है जो ओपन रिलेशनशिप्स रखते हैं, ओपन मैरिजेस रखते हैं, एंड उनमें से एक कपल के साथ ऐसा हुआ था कि वाइफ जो है उसने इस फॉरेन एक्ट्रेस को ढूंढ के निकाला था एंड उसने ही सजेस्ट किया था अपने हस्बैंड को कि उसके साथ उसको फिल्म करना चाहिए। दे वर इन्वॉल्वड इन अ 3-way एंड वाइफ ने इनिशिएट किया था, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि हस्बैंड जो है वो उस फॉरेन एक्ट्रेस के साथ अटैच्ड हो गया एंड वो दोनों ने अपना अफेयर जो है वो वाइफ से छुपा के भी कंटिन्यू रखा एंड ये अफेयर इतना अगली हो गया था कि वाइफ जेलस हो गई कि उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा एंड इवेंचुअली वो बॉलीवुड कपल का डिवोर्स हो गया। तो ये जो वाइफ है शी यूज्ड टू लाइक हैविंग 3। अब एक गोरी आई उनकी लाइफ में, शी वाज नॉट इंडियन, तो उसको ये वाइफ ने ही डिस्कवर किया। उसको बोला इसको अपने मूवी में एक छोटा मोटा रोल भी दे देना थोड़ा सा हीरोइन का, और हमारा तो 3 चल ही रहा है। एंड सिमी चंदोकी ने ये भी बोला कि और एक बॉलीवुड कपल इन्वॉल्व था और वो कपल जो है उनका डिवोर्स होते होते रह गया। यहाँ पे किसका भी नाम उन्होंने नहीं लिया, बट ऋतिक, सुजैन, गौरी एंड शाहरुख खान, इनसे इसको लिंक किया जा रहा है कि जो कपल का डिवोर्स हो चुका है वो ऋतिक, सुजैन है एंड जिनका होते होते रह गया वो SRK एंड गौरी है। और ये लिंक्स इसलिए लगाया जा रहा है बिकॉज इस इंटरव्यू के कवर फोटो पे उनका ही फोटो लगाया गया था, 2 इंटरव्यू के अंदर उनका नाम नहीं लिया गया था। अभी कई लोग ये बोलेंगे कि ये पर्सन सिमी जो है वो कुछ भी स्टोरीज बिल्ड कर सकती है, तो ऑब्वियसली दैट इज पॉसिबल, बट सिमी का करियर एक फेज में यही था, वो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। अभी के पार्टीज में से मीडिया पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता होगा बिकॉज सबके पास कैमरा है, कोई भी कोई कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, बट पुराना एरा थोड़ा अलग था। बॉलीवुड एक्टर्स जो थे वो पार्टीज के दौरान बहुत ज्यादा कैंडिड एंड ओपनली बात करते, इवन मीडिया के सामने भी कई बार कई लोगों ने अपना पावर दिखाया है बिकॉज उस पॉइंट पे उनके पास कंट्रोल था एंड इन केस उनका कुछ भी क्लिप सर्कुलेट हुआ तो वो एट टाइम्स मीडिया पेजेस को रीच आउट करके वो सारी चीजों को हटाने का ट्राई करते। बट आज के वक्त में ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज सोशल मीडिया पे इतने सारे पेजेस पे ये सब अगर सर्कुलेट हुआ तो सबको कांटेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। पर पहले के वक्त में ऐसा नहीं था, उनके हाथ में कंट्रोल था कि वो नैरेटिव क्या सेट करते हैं, जिस वजह से एटलीस्ट पार्टीज के दौरान अगर वो किससे मिलते या अगर कुछ बातें होती तो लोग एक दूसरे के बारे में बात करते एंड इस वे से जर्नलिस्ट को बॉलीवुड में क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, वो आर्टिकल्स लिखते। पेज 3 जो फिल्म है इसमें ऐसी कई सारी चीजें दिखाई गई है एंड इसी वजह से सिमी चंदोकी पुराने एक्टर्स के बारे में काफी कुछ जानती है। इवन इफ आप टाइमलाइन देखोगे ऋतिक के रिलेशनशिप का तो 2010 में ये फिल्म आई थी काइट्स, जिसमें बारबरा को कास्ट किया गया था। बारबरा के पेज पे अगर आप जाओगे तो वहां पे लिखा गया है कि वो मेक्सिकन एक्ट्रेस मॉडल है एंड 2010 में उनका जो एज था वो 32 ईयर्स था एंड ऋतिक रोशन का एज 36 ईयर्स। ऋतिक की शादी को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए थे। 2000 के साल में उनकी शादी सुजैन खान से हुई थी एंड इस फिल्म के पहले सुजैन एंड ऋतिक का मैरिज ठीक चल रहा था, बट सडनली काइट्स फिल्म की जैसे ही शूटिंग शुरू हो गई वहां से ये रूमर्स आने लगे कि ऋतिक का अफेयर है बारबरा के साथ, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे एंड सुजैन जो है वो इस चीज से बॉदर हो रही थी। तो मैं ना कहीं पे वो स्टार वाइफ के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया एंड ये फिल्म जब रिलीज हो गई उसके बाद सुजैन एंड ऋतिक अलग अलग रहने लगे एंड थोड़े वक्त बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेपरेट होंगे एंड डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू कर दिया। 2014 में जाके उनका डिवोर्स फाइनलाइज हुआ। तो फैंस को इतने वक्त से ऐसा लगता था कि ऋतिक ने चीट किया सुजैन के ऊपर, जिस वजह से वो मैरिज एंड हुआ। बट अभी अगर जो भी सिमी चंदोकी बोल रही है वो इनकेस ऋतिक, सुजैन एंड बारबरा के बारे में है तो ये एक अलग ही व्यू दिखाता है दैट सुजैन को ऋतिक एंड बारबरा के रिलेशनशिप के बारे में पता था, जस्ट दैट वो उनके कंट्रोल से बाहर चला गया एंड वहां से चीजें मेसी हो गई। एंड दूसरे जो कपल के बारे में बात करी थी सिमी चंदोकी कि फेमस कपल है और उनका डिवोर्स होते होते रह गया, वो गौरी एंड SRK इसलिए लग रहा है बिकॉज सुजैन का जब डिवोर्स हो रहा था उस फेज में गौरी का मैरिज भी जो था वो SRK के साथ प्रॉपर नहीं चल रहा था। रीजन बीइंग प्रियंका चोपड़ा के साथ SRK लिंक था। ओपनली वो प्रियंका के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उसको प्रपोज कर रहे थे टीवी पे एंड अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे एंड कई सारे ब्लाइंड आइटम्स है जिसमें ये बोला जाता है कि गौरी खान उस पॉइंट पे कई अपने पावरफुल फ्रेंड्स के पास गई जो प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है एंड उन लोगों का हेल्प किया था गौरी ने SRK के ऊपर प्रेशर डालने के लिए एंड इन अ वे प्रियंका को भी इंडस्ट्री से निकालने के लिए। प्रियंका को वो लोग कास्ट करने को रेडी नहीं थे एंड शाहरुख खान को भी ये एडवाइस दिया गया था कि उनका जो फैमिली मैन वाला इमेज है वो टार्निश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा इफ ही डिसाइड्स टू कंटिन्यू विद प्रियंका। एंड वो एरा में सुजैन एंड गौरी खान बहुत ज्यादा क्लोज थे। करण जौहर के सुजैन एंड गौरी खान के कई फोटोज आपको देखने मिलेंगे एंड काइट्स फिल्म के बाद बारबरा मोरी जो है वो फिर से इंडस्ट्री में देखने नहीं मिली। अभी सिमी चंदोकी ने जो भी डिटेल्स दिया है उसमें इनडायरेक्टली उनका ये भी कहना था कि गौरी खान भी ये सब में इन्वॉल्व थी विद सम अदर एक्टर जो इतना फेमस नहीं था। इस पॉइंट पे ओपन मैरिजेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत लोगों के लिए फॉरेन है, बट अगर 2 लोग रिलेशनशिप में है एंड दोनों ने वो ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे के साथ रखा है दैट उनको ये चाहिए उनके रिश्ते से, देन दैट इज कम्प्लीटली देयर चॉइस। इसको आप चीटिंग कैटेगरी में कंसिडर नहीं कर सकते
सकते क्योंकि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अपने नीड्स बता रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दिस कि कुछ लोगों के लिए ये सारे थॉट्स डिस्गस्टिंग होंगे, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट ऑल्सो कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट रहता है, उनके फैंटेसीज डिफरेंट रहते हैं। गलत तब होगा अगर आप एक मैरिज में एंटर करते हो एंड शादी से पहले अपने पार्टनर को नहीं बताते कि आपके ये सारे नीड्स है, आपको ओपन मैरिज चाहिए, बट बाद में एनफोर्स करते हो, देन दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड शायद सुजैन एंड ऋतिक के बीच में वो ट्रांसपेरेंसी था, पर इवेंचुअली वो चीटिंग में तब कन्वर्ट हुआ जब ऋतिका एंड बारबरा इमोशनल लेवल पे भी कनेक्ट होने लगे। एंड ऑल्सो ये दोनों जो है वो बचपन के दोस्त है। सुजैन एंड ऋतिक जो है वो सेम एरिया में रहते हैं एंड यंग एज से ही ऋतिक सुजैन को पसंद करता था। जस्ट दैट वो बहुत ज्यादा शाय था, जिस वजह से उस पॉइंट पे उसने कभी उसको अप्रोच नहीं किया। लेटर ऑन सुजैन जो है वो LA चली गई फर्दर स्टडीज के लिए एंड पढ़ाई करके जब वो रिटर्न आई, उस पॉइंट पे ऋतिक रोशन की फैमिली में एक एंगेजमेंट पार्टी था। सुनैन और रोशन की शादी होने वाली थी 1992 में एंड उसके पहले एंगेजमेंट पार्टी हो रहा था एंड वहां पे सुजैन की फैमिली को इन्वाइट किया गया था। एंड उस पार्टी में फिर से ऋतिक एंड सुजैन मिले एंड ऋतिक ने तभी अपने फीलिंग्स को कन्फेस किया कि कैसे वो बहुत पहले से उसको पसंद करता है एंड यहाँ से उनकी जो लव स्टोरी है उसकी शुरुआत हुई। एंड देन काफी साल बाद इन दोनों ने शादी किया, तो इनका जो कनेक्शन है वो बहुत लंबा है। अभी सुजैन से सेपरेट होने के बाद ऋतिक रोशन ने काफी साल तक किसको डेट किया वो क्लियर नहीं है, बट डिवोर्स ईयर के जस्ट पहले यानी कि 2014 के जस्ट पहले ऋतिक रोशन का जो नाम है वो कंगना रनौत के साथ लिंक हुआ था। 2013 में क्रिश 3 ये फिल्म आई थी एंड उसके फिल्मिंग के दौरान ये दोनों क्लोज आए थे, इनका अफेयर शुरू हुआ था ऐसा बोला जाता है। अब इट इज नॉट क्लियर कि क्या दूसरे बार ऋतिक रोशन ने चीट किया है सुजैन पे, बिकॉज बारबरा वाला केस थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। बट इन केस कंगना के साथ जब शूटिंग शुरू हुई उस पॉइंट पे इन केस ऋतिक एंड सुजैन के बीच में जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए थे और उसके बाद ये अफेयर शुरू हुआ तो क्लियरली यहाँ पे चीटिंग किया गया था। एंड कंगना एंड ऋतिक ने एक दूसरे को डेट किया है वो बहुत ज्यादा एविडेंट हो गया, इनके ईमेल्स चैट्स वगैरह देखने मिल चुके हैं, लीगल बैटल भी हो चुका है इनके बीच में। अभी कंगना जो है वो ऋतिक से 13 ईयर्स छोटी है। जब ये क्रिश 3 की फिल्मिंग हो रही थी तब वो 26 ईयर्स की थी एंड ऋतिक रोशन 39 ईयर्स ओल्ड थे, मैरिड थे। नो डाउट कंगना का भी फॉल्ट है कि एक मैरिड एक्टर के साथ क्यों इन्वॉल्व होना है, बट ऋतिक रोशन क्लियरली ज्यादा फॉल्ट में थे कि उन्हें इतने यंग एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप एक्सप्लोर क्यों करना था। एंड टॉक्सिसिटी यहाँ पे ये देखने मिला कि इन दोनों के बीच में अफेयर था, बट जैसे ये सारी चीजें एक्सपोज होने लगी तब ऋतिक एंड उसकी फैमिली ये बोलने लगी कि कंगना जो है वो डिल्यूशनल है, वो क्रिएट करी अपने माइंड में सिनेरियोस कि उनके बीच में कुछ था एंड डायरेक्टली वो अजम्पशंस के बेसिस पे मैसेजेस चैट्स एंड ईमेल्स भेज रही थी ऋतिक रोशन को। शी वाज ऑब्सेस्ड विद हिम, ये उनका डिफेंस था, व्हिच क्लियरली इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। लाइक स्ट्रेट अवे झूठ बोलना एंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले को पागल ठहराना। तो जो भी ऋतिक रोशन के अराउंड नैरेटिव सेट है कि वो एक अमेजिंग जेंटलमैन है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि उनका रिश्ता अपनी वाइफ के साथ डिफरेंट होगा, बट दैट डजंट मीन कि हर एक पर्सन को आप वैसे ट्रीट करोगे। उनकी वाइफ शायद ओपन थी काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, बट फिर इनकेस आप मैरिड हो, स्टिल आप किसी एक्ट्रेस के साथ इन्वॉल्व होते हो, इमोशनली इन्वॉल्व होते हो, तो ये एक्सपेक्ट करना कि ये रिश्ता सामने वाले को इम्पैक्ट ना करे या उसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, दैट इज नॉट करेक्ट। एंड कंगना के साथ जो उनका कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ये बाहर आ गया था कि ऋतिक रोशन का भी बिहेवियर जो है वो प्रॉपर नहीं है एंड उनके जो डैड थे वो भी काफी एक्सट्रीम लेंथ तक गए थे। एंड मे बी शायद यही रीजन था कि 2014 के बाद से ऋतिक रोशन ने काफी साल तक किसको डेट किया ये कभी पब्लिकली बाहर नहीं आने दिया, बिकॉज उस फेज में उनकी PR टीम उनका इमेज व्हाइट वॉश करने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे उनकी जो फैमिली थी वो टॉक्सिक दिख रही थी। सी नो वन इज सेइंग दिस कि कंगना की गलती नहीं है, बट ये बहुत स्कैरी चीज है कि आप सेल्फिश रीजंस के चलते सामने वाले को मेंटली अनफिट डिक्लेयर करने के लिए भी रेडी हो। दैट इज रियली स्कैरी, बिकॉज ऐसे टैक्टिक्स यूज करके कई लोगों ने लोगों को फंसाया है एंड ये छोटी चीज नहीं है। इसके स्टेबिलिटी को, मेंटल स्टेट को क्वेश्चन करना एक बड़ी चीज होती है। तो इसी ऑडियंस ये बोलती है कि कंगना एट टाइम्स अजीब स्टेटमेंट्स देती है, बट जस्ट बिकॉज कोई शांत है दैट डजंट मीन कि वो डायरेक्टली स्टेबल डिक्लेयर हो जाते हैं या वो वियर्ड चीजें नहीं करे बिहाइंड द कर्टन्स। दे आर डूइंग इट। ओनली डिफरेंस हियर इज कि वो लोग स्मार्ट होके इसके बारे में सोचते हैं। एंड अभी आप सबा आजाद का केस ले लो। सबा एंड ऋतिक ने 2022 से साथ में पब्लिक अपीयरेंसेस देना शुरू किया। एग्जैक्टली कब इन्होंने डेट करना शुरू किया वो टाइमलाइन क्लियर नहीं है, बट ऋतिक जो है वो अपने फ्रेंड्स वाया सबा से मिला था एंड इनके बीच में 12 इयर्स का एज गैप है। सबा जो है उनका एज 40 इयर्स है एंड ऋतिक जो है वो 52। तो 2022 में यानी कि 4 साल पहले जब इन्होंने डेट करना शुरू किया था तब सबा कुछ 36 इयर्स की होगी। ऋतिक के वाइफ ने जस्ट उसके 1 साल पहले अरसलान गोनी के साथ अपना जो रिलेशनशिप था उसको पब्लिक किया था। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ऋतिक एंड सुजैन के मैरिज के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।